हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस का वर्कशीट 14। डेट है 25/8/2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट है ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है जो हमें अलग अलग चीज़ें, जैसे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट में जो हमें भिन्नताएँ दिखाई देती हैं, जैसे अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ कॉस्ट्यूम इस स्टेट में अलग है, दूसरी जगह दूसरा कॉस्ट्यूम, यहाँ खाने में चीज़ें, यहाँ इधर वाले कुछ और खाते हैं, दूसरी स्टेट के कुछ और खाते हैं, तो इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। ओके, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी वी अंडरस्टूड दैट वेरिएशन इज़ फाउंड एवरीवेयर। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में नंबर 1 में अंडरस्टैंड करा था, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, तो हमें ये पता चला था कि वेरिएशन जो है फाउंड एवरीवेयर। वेरिएशन मतलब होता है वैरायटी, मतलब विभिन्नताएं जो हैं हर जगह पाई जाती हैं। दिस वेरिएशन इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। ये जो वेरिएशन है इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। विच शो द फीचर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी। जो हमें शो होता है, दिखाई देता है हर एक ऑब्जेक्ट में, ऑर्गेनिज्म में एंड सोसाइटी में। जैसे यहाँ के स्टेट में जो नॉर्थ में जो स्टेट होंगी, नॉर्थ साइड में अलग फूड है जो लोग खाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह के उनके अलग कल्चर हैं, अलग रीजन्स हैं। तो लेकिन जब साउथ में जाते हैं तो वहाँ दूसरा दिखाई देता है, तो इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, इन दिस वर्कशीट लेट अस फाइंड हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। इस वर्कशीट के अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ज्योग्राफी जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है अपना डाइवर्सिटी पे। लेट अस रीड ज्योग्राफिकल फैक्ट ऑफ 2 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि दो अलग अलग इंडिया के 2 डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ ज्योग्राफिकल फैक्ट क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लद्दाख। लद्दाख के बारे में बताते हैं। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में जो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ माउंटेन्स में है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर। यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, पॉसिबल है। क्यों? सीन्स दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन। क्योंकि यहाँ पर जो है रेन नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। इट इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ये ज़्यादातर पूरे साल में स्नो से ही ढका रहता है, मतलब यहाँ बर्फ़ गिरती है, रेन नहीं होती है। रेन ज़्यादा ज़रूरी होती है, बारिश जो है खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पर साल भर बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है इसका स्नो से, बर्फ़ से कवर्ड रहता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। पीने के पानी के लिए भी यहाँ के लोगों को डिपेंड होना पड़ता है मेल्टिंग स्नो के। जब वो बर्फ़ पिघलेगी उसके बाद ही वो लोग अपना पीने का पानी इतना ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ, जब वो गर्मियों के मंथ आते हैं, जब जो स्नो है मेल्ट होती है, उसके बाद ही उन्हें पीने के पानी जो है प्रोवाइड मिलता है। पीपल हेयर कीप शीप गॉट याक काउज। पीपल जो हैं, लोग यहाँ के क्या क्या पालते हैं, क्या क्या रखते हैं। यहाँ पे भेड़ें रखते हैं, बकरियाँ रखती हैं, और यॉक जो है और काउ जो ये यहाँ पर रखते हैं। द गॉड इन दिस रीजन आर स्पेशल, दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। यहाँ की जो गॉड्स होती हैं इस रीजन की, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि उनसे उन्हें पश्मीना वूल जो है, जो ऊन है, वो प्रोड्यूस होता है, उनसे मिलता है। द हेयर ऑफ द शीप इज़ आल्सो यूज टू मेक वूलन्स। और इनके जो शीप्स के हेयर होते हैं, बालों से वो क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। इज़ यूज टू मेक वूलन। द पीपल ईट मीट एंड याक मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है मीट खाते हैं, एंड याक का मिल्क जो दूध है उसको यूज़ करके बनाते हैं चीज़ एंड बटर। ओके, द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गॉट एंड सेल दिस टू द ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। लद्दाख के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली कलेक्ट करते हैं गॉड्स के वूल को, एंड उसे सेल करते हैं कश्मीर से बाहर जा, और मतलब और ज़्यादा और स्टेट में और जगह कंट्रीज़ में। पीपल वियर वूलन्स। यहाँ के लोग जो हैं वूलन्स पहनते हैं। पता चला कि लद्दाख जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है,
वो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है, यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ जो है रेन बहुत कम होती है और ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है यहाँ ज़्यादा बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर की फैसिलिटी वो नहीं होती कि मतलब यहाँ खेती नहीं हो पाती है। ज़्यादातर जो साल भर इसका है बहुत ज़्यादा पार्ट है वो बर्फ़ से कवर्ड रहता है, इसलिए यहाँ के लोग जो है वूलन्स को पहनते हैं। ज़्यादा ठंडा इलाका है तो इसलिए वूलन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इसी वजह से जब यहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर, तो इसलिए यहाँ के लोग जो है मीट वगैरह और इस पर ही डिपेंड हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइंड आउट द रीज़न, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी पे बेस्ड लद्दाख के ऊपर, तो हमें उनको फाइंड आउट करना है। 1 नंबर पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द पीपल लिविंग इन लद्दाख वियर वूलन्स। पीपल जो हैं लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो वियर्स जो है क्यों पहनते हैं वुलन्स को, ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर ये रहा, पीपल लिविंग इन लद्दाख वियर वुलन्स बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द ट्रीचियस एनवायरनमेंट एंड द एक्सट्रीमी वेदर। क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ के एनवायरनमेंट से और वहाँ के वेदर से बचने की। दे वियर पश्मीना शॉल बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। वो पश्मीना शॉल को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ओके, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। पीपल ऑफ लिविंग इन लद्दाख, जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं उनका मेन फूड, उनका मुख्य भोजन जो है वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट क्यों हैं, वो लोग क्यों खाते हैं मीट और मिल्क प्रोडक्ट ही। बिकॉज वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है। सो देयर फोर पीपल हेयर कीप शीप गॉड्स काउ फॉर देयर लिविंग। तो इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं वो अपने पास शीप भेड़ों को, बकरियों को, काऊ को रखते हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। दे ईट, वो खाते हैं मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर एंड चीज़। ओके, तो वो मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट में बटर और चीज़ वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी अलग अलग खेती, अलग अलग सब्जियाँ नहीं उगाई जा सकती हैं, ज़्यादा खेती किसी और चीज़ की नहीं की जा सकती, इसलिए ये लोग ज़्यादा उस पर ही डिपेंड करते हैं, नॉन वेजिस चीज़ों पर ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 ही थे। आगे अब हमारा दूसरे स्टेट के बारे में बताया गया है, केरला। केरला इज़ द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ में केरला जो है एक स्टेट है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये घिरा हुआ है एक साइड से समुद्र से, दूसरी साइड पहाड़ियों से, मतलब ये बीच में है। एक साइड इसके समुद्र है, सी है, और दूसरी साइड पे क्या है, हिल्स हैं, मतलब पहाड़ियाँ हैं। इट हैज़ सीजनल हैवी रेनफॉल। यहाँ बहुत ज़्यादा पूरे साल सीजनल हैवी रेनफॉल रहती है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। आ नंबर ऑफ स्पाइसीज लाइक यहाँ पर बहुत सारी स्पाइसीज जैसे पेपर, क्लोव्स, लौंग, कार्डमन, इलायची ग्रो ऑन द हिल्स। यहाँ के पहाड़ियों में ये सब जो स्पाइसेस हैं वो यहाँ पे ग्रो होती हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इन स्पाइसेस की वजह से ये जो रीजन है, ये जो जगह है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है फॉर द ट्रेडर्स। व्यापारियों के लिए, ट्रेड करने वालों के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी of people here eat rice, fish and vegetable. द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ ज़मीन, मतलब जहाँ बहुत अच्छे से खेती आराम से ईज़िली हो जाती है। और यहाँ का क्लाइमेट, दो चीज़ें जो हमारी खेती के लिए ज़रूरी होती है। एक तो फर्टाइल लैंड होना चाहिए, खेती जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ मतलब क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो भी खेती बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो क्लाइमेट और यहाँ का लैंड जो है आर सूटेड, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है ग्रोइंग राइस के लिए। और एंड अ majority of people here eat rice, fish and वेजिटेबल्स। इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला इज़ धोती। यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस जो है केरला की धोती है। हियर इट इज़ कॉल्ड मुंडू।
जिसे वहाँ पर मुंडू कहा जाता है। मुंडू इज़ नॉर्मली वोवन इन कॉटन। वो जो मुंडू है वो ज़्यादातर जो है कॉटन के कपड़े से बनाई जाती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर केरला के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पर है और किस तरह का है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्या लोग खाते हैं और क्या पहनते हैं। ऐसे ही जैसे लद्दाख के बारे में बताया गया था कि वहाँ लोग क्या क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और वहाँ कौन सी वाली खेती होती है। ओके, तो यहाँ पर भी इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इनके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 1 नंबर पे है, वाई आर द पीपल लिविंग इन केरला ट्रेडिशनली वियर कॉटन क्लॉथ। पीपल लिविंग इन केरला, केरला में रहने वाले लोग ज़्यादातर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो यह हम इसका आंसर देखना है। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये है इसका आंसर। द ह्यूमिडिटी लेवल इन केरला आर वेरी हाई। यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी मतलब जो चिपचिपाहट होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो लेवल केरला में बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो लूज कॉटन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर आर बेस्ट फॉर देयर वेदर। तो यहाँ पर लूज मतलब ढीले ढाले कपड़े कॉटन के और हल्के कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वहाँ के वेदर के लिए। दीज क्लॉथ आल्सो एब्जॉर्ब द स्वीट। और ये कपड़े जो होते हैं कॉटन के वो पसीने को भी ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये है केरला जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला स्टेट है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, चिपचिपी वाली गर्मी, जिसमें उनको ये वाले कॉटन के क्लॉथ जो होते हैं थोड़े लूज़ वाले, इसीलिए वो लोग जो है धोती वगैरह यूज़ करते हैं, कॉटन के ही यूज़ करते हैं ताकि वो आराम से उसमें कंफर्टेबल रह सकें। तो क्लियर है कि क्यों वहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनली वियर कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मी में और वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसलिए हमारे अंदर जो स्वीट निकलता है। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ राइस फिश एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर फिल इन द, यहाँ पर स्पेस में आप यहाँ पे लद्दाख लिख लीजिएगा। यहाँ पर लद्दाख आएगा LADAKH, यहाँ मिस हो गया है। ओके, तो आप यहाँ लद्दाख लिख लेना। इज़ राइस फिश एंड वेजिटेबल्स की मेन फूड जो है, पीपल लिविंग इन लद्दाख का मेन फूड राइस फिश एंड वेजिटेबल क्यों है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर, जो फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट है वहाँ की, जो थोड़ा बहुत वहाँ का एरिया है लद्दाख का जो है, जो वो बहुत ज़्यादा आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस एंड वेजिटेबल्स। और वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे जो जितनी भी मतलब वहाँ, एक तो लद्दाख के अंदर कम है एग्रीकल्चर की मतलब पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन वहाँ फिर भी राइस जो है उगाया जाता है। जितनी भी वहाँ सबसे ज़्यादा राइस ही उगाया जाता है, इसलिए वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो थोड़ा बहुत लैंड है जो फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है वहाँ की ज़मीन और वहाँ की क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत बारिश होती है वो राइस के लिए परफेक्ट है। तो इसलिए वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर, और वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईट करते हैं, राइस करते हैं, फ़िश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें सिर्फ यही 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। आई होप आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी कि यह वर्कशीट जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन पर अपना असर डालते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर। कि एक तरफ ठंडा एरिया है और एक लद्दाख जैसा ठंडा एरिया है और दूसरी तरफ केरला जैसा गर्म, जहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी है और लद्दाख में इतनी ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बताया गया है कि लद्दाख में ठंडे है तो वहाँ ठंडे गर्म कपड़े पहने जाते हैं, और जो हम वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम है एग्रीकल्चर की, तो इसलिए वो लोग राइस की, अगर जो खेती होती है तो राइस और फिश और मीट वगैरह इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। और दूसरी साइड जो है उनके बारे में, केरला वालों के बारे में बताया गया है कि वहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है तो इसलिए वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इस तरह के। ओके, तो किस तरह से जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को। ओके, तो यहाँ लद्दाख के बारे में और केरला के बारे में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। ओके, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।